हेलो। सो आज की रीडिंग करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है। और कैंडल वैक्स रीडिंग जो है हम करेंगे, देखेंगे हम कल आज सुबह किसी ने कमेंट किया था कि दी आप कल के लिए रीडिंग कीजिएगा, यानी कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस टॉपिक पे रीडिंग करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज दोपहर की रीडिंग में मैं वही कर दूँगी ठीक है। सो ये है, और इसी टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, तो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। मैं हो सकता है कि इसमें थोड़ा रुक रुक के बोलूं, सो वो थोड़ा सा आप लोग को मैनेज करना होगा, क्योंकि मुझे जैसे जैसे मैसेज प्रोवाइड होंगे वैसे वैसे मैं आपको गाइड करूँगी। ओके, सो पेशेंस के साथ बैठे और अपने पर्सन को आंखें बंद करके एक बार याद कर लो आप अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलते मिलते हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे। चलो, मैंने कैंडल को जला लिया है, ठीक है। इसके साथ ही बता दो कि जिनको टैरो रीडिंग करवानी है, जिनको पाम रीडिंग करवानी है, कुंडली रीडिंग करवानी है, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो फिर करते हैं रीडिंग। ओके, कल रात इनके पर्सन क्या सोच रहे थे, वही सॉन्ग चैनल हो रहा है, मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी है जहाँ से आपको अलग कर दिया गया है और थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन को जोड़ लिया गया है। ओके, आपको अपने आप से खुद से एकदम से अलग कर दिया गया है। ओके, बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हो और ब्लॉक हो, ठीक है। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, क्लियरली बोलूँगी, ठीक है। चलो, हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, मिल गए हम कहाँ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को दूर 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 भगाते हैं, ठीक है। आपसे कनेक्ट जो है ना, ये पर्सन नहीं ये हो पा रहे हैं, यानी कि आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर उनको कॉल करने की, मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन जो है ना, नहीं, ये पर्सन अपने आप को जो है ना अलग रखे हुए है ये पर्सन। सो आप चाहते हो कि कैसे भी करके ये थर्ड पार्टी को छोड़ दे ठीक है, कैसे भी करके ये थर्ड पार्टी को छोड़ दे, लेकिन आपका जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी, आपके जो पर्सन है ना, ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रहे। आपको धीरे धीरे करके जो है ना ये खुद से अपनी अभी दूर कर रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। ओके, यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होने के कारण से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, ठीक है। इस पर्सन के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा दुखी हो कि आपने इस पर्सन के लिए क्या नहीं किया, हर एक चीज़ किया, फाइनेंशियली हेल्प की, मेंटली हेल्प की, फिज़िकली हेल्प की, बट यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन अभी आपको टोटली इग्नोर कर रहे हैं। ओके, टोटली तड़प रहे हो ना, तकलीफ़ में हो ना, बहुत याद भी आ रही है, बहुत याद आ रही है आपको।
आपके बीच एक ट्रायंगल सा बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जैसे कि ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल हो सकता है कि आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी हो, कोई आपको भी कोई पसंद आ रहा है, बट आप उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहे हो, उसकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो। ठीक, क्योंकि आपको आपका पार्टनर चाहिए। एकदम आपको आपका पर्सन चाहिए। जैसे मिले जब मिले आपको चाहिए तो यही है ना। टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर कभी जुड़ ना पाया। सो वही है कि आप टूट चुके हो, तकलीफ में हो, और आपको लगता है कि जिस पर्सन से मैंने प्यार किया अगर वो मेरा नहीं हो पाया तो वो किसी का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा था, ईमानदार था, आपने पूरे ईमानदारी से रिलेशन को निभाया। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस टाइम में मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई वो उसकी तरफ से दिख रहा है आपको। हो सकता है कि आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन वो पर्सन अपनी तरफ आपको खींचना चाह रहा है। ठीक, आपको थोड़ा सा जो है ना उसके बारे में वो सोच जो है ना मुझे नज़र आती है। थोड़ा सा सोच जरूर रहे हो किसी तीसरे के बारे में, लेकिन उतना दिल से नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपको आपका पर्सन चाहिए आपकी लाइफ में। आपको पता है कि आपको इससे बेटर पर्सन मिल सकता है, लेकिन आपको मंजूर नहीं है। आपको बस यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, यही चाहिए, कोई और नहीं। ठीक, सो मुझे आपकी फीलिंग्स तो मुझे ये नज़र आ रही है। आपके पर्सन की मैं फीलिंग्स देखना चाहूँगी कल रात की। कल रात की इनकी फीलिंग्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे। नींद न आए सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना, सताए ओ सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना। वेरी नाइस। ये पर्सन का मुझे नजर आ रहा है एकदम से चीजें कनेक्ट होती हुई दिख रही है। मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, तो छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। वही है कि आपके पर्सन भागने की कोशिश बहुत कर रहे हैं आपसे। मैंने पहले भी कहा ना कि ये पर्सन भागने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। ये भाग नहीं पा रहे, लेकिन उनका मुझे नज़र आता है भाग नहीं पा रहे। कितनी भागने की कोशिश करोगे, लौट के तो आना आपके पास ही है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आप जो है ना, आपके पर्सन जो है ना, कल रात ये बहुत ज़्यादा तन्हाई, मैं नहीं कहूँगी तन्हाई में थे, लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, एक मैं ऐसी एनर्जी में कह सकती हूँ जो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व तो है ये बंदा या बंदी जो भी है,
बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बंदा या बंदी जो भी है आपकी, ये आपके बगैर हैप्पी हैप्पी है। हैप्पी हैप्पी रहने की कोशिश तो की जा रही है। ये पर्सन सोच तो ज़रूर रहे हैं कि हाँ लाइफ में आगे बढ़ना ही सही है, क्योंकि लाइफ में क्या है ना कि कभी कभी चीज़ों को सोच के कभी कभी एक होता है ना कि सेक्रीफाइसेस करके चलने पड़ते हैं। सो इस पर्सन की ऐसी सोच है कि थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस ही सही कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं। ये पर्सन जो है ना सेक्रीफाइसेस करके चल रहे हैं अपनी लाइफ में। आई थिंक इस पर्सन ने जो है ना पहले आपको बहुत सारे सपने दिखाए हैं, बहुत सारे। ठीक, यहाँ पे मुझे सपने बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि दिखाए गए हैं। और देखो मुझे ऐसा भी दिखता है जैसे कि तकलीफ़ में है। और कहते हैं ना कि देखो कोई कोई तकलीफ़ दिखाना ज़रूरी नहीं समझता है ना, अपने हालातों के साथ वो ढल जाना ज़रूरी समझता है। और वही है कि आपके पर्सन जो है ना कल रात यही सोच रहे थे कि ठीक है हालातों के साथ किसी के साथ तो जीना ही है, ठीक है मेरा प्यार नहीं है तो क्या हुआ, मैंने जिससे प्यार किया वो नहीं है तो क्या हुआ, है ना साथ में कोई। और इनका बिहेवियर मुझे कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। जैसे कि एक होता है ना कि सोच लेना समझ लेना और फिर कमिटमेंट दे करके और फिर ऐसे करना है ना, तो वो दगाबाजी मुझे नज़र आ रही है। आपके होने ना होने से कभी कभी इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, मैं अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करूँगा। इस तरीके की एनर्जी, मैं जो बताऊँगी रियल बताऊँगी, आपको बुरा लगे तो वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जो मुझे नज़र आएगा वही मैं बताऊँगी। शुगर कोटिंग नहीं करती मैं, ठीक है। सो मुझे तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है आपके लिए। वेरी नाइस। हालांकि ये पर्सन इस पर्सन ने सोचा ज़रूर है फ्यूचर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के सोचा ज़रूर है कि आपके साथ फ्यूचर अगर इस थर्ड पार्टी के साथ छूट जाता है तो आपके साथ फ्यूचर के बारे में ये सोच सकते हैं। लेकिन देखो ना इनकी सोच भी तो देखो, एज अ ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं ना आपको। आप किसी की ऑप्शन बनना चाहते हो, किसी की चॉइस। आप देख लो, मुझे नहीं लगता कि आप वैसे चॉइस बनना एक पसंद करोगे। हम कोई कपड़ा, कोई बर्तन या फिर कोई ऐसा सामान थोड़ी ना है कि कोई हमें पसंद कर ले और हम उसी के साथ निकल जाए, है ना। मुझे जहाँ तक लगता है, आप देख लो आपकी सोच क्या है। ऑप्शंस रहना मुझे लगता है कि अगर कोई आपको एज अ ऑप्शन यूज़ करता है ना, उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू नहीं होती है, ये समझ लेना। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। इस पर्सन का मुझे क्लियरली दिखता है कि ये पर्सन जो है ना बहुत मतलबी है, बहुत मतलबी। आप मैं डायरेक्टली बोलूँगी, आप नहीं भी रहे ना, आप नहीं भी रहे ना इसकी लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में, इसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सेक्रीफाइसेस करके ज़िंदगी काट लेगा या बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है। ये ऐसा है पर्सन, सेक्रीफाइसेस करके पूरी ज़िंदगी निकाल सकता है या सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक होता है ना कि स्टैंड लेना और वो हिम्मत दिखाना, वो नहीं है इसके अंदर।
नहीं है। सैक्रिफाइसेस आपने भी बहुत किए हैं इस पर्सन के लिए, और वही आपको दर्द दे रहा है, वही तकलीफ दे रहा है कि मैंने इतना कुछ किया इसके लिए और इसने क्या किया मेरे साथ, ये किया इसने मुझे, ये किया है उसने मेरे साथ। आपने तो हर एक चीज़ कर लिया इस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की इस पर्सन ने। और ये तो थर्ड पार्टी के साथ निकल गया, बंदा बंदी जो भी है इन्वॉल्व थर्ड पार्टी के साथ, अभी जी रहा है या जी रही है, लेकिन वो इन्वॉल्व तो है ना थर्ड पार्टी। ओके, सो चलो अब हम देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए। देखो मुझे एंजल्स यही बता रही हैं कि आप अपनी सोच समझ से कोई भी डिसीजन लेना, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बंदा अगर आता है तो आपकी लाइफ में लाइफ टाइम के लिए ही रहेगा, नहीं ज़रूरी है, क्योंकि ये बंदा सेल्फिश है या बंदी सेल्फिश है, कभी भी आपको छोड़ सकती है अपने मतलब के लिए, या छोड़ सकता है अपने मतलब के लिए। क्लियर है। सो आप सोच लो, आपकी लाइफ बर्बाद होगी, इस पर्सन की लाइफ बर्बाद नहीं होगी, आपकी लाइफ बर्बाद होगी। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। ओके, सो एंजल्स कह रही हैं कि आप ये डिसीज़न खुद लो, और ये डिसीज़न लेना है आपको, तभी आप ज़िंदगी में जो है ना, आप हारना चाहते हो या जीतना चाहते हो, ये डिसाइड कर लो। ठीक, और ये मत गाली गलौज ये मत करो, मतलब अपने पर्सन को गाली देना और ये करना, वो लोग कौन करते हैं फालतू, है ना, मत करो। ऊपर सज़ा देने वाला बैठा है ना, वो सज़ा देगा ही। इसने जो किया है उसको भरना है, सो उसकी टेंशन आप मत लो। आप अपनी ज़िंदगी में चिल करके जियो। कोई नया बंदा मिल रहा है, बंदी मिल रही है जो आपके लिए लॉयल है, आपके लिए हर एक चीज़ करने को तैयार है, उसके साथ आगे बढ़ो। आपके पेरेंट्स अगर कह रहे हैं कि हाँ इससे शादी कर लो, उसके बारे में सोच लो, समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, क्योंकि ये बंदा तो मुझे सही नहीं लग रहा है जिससे मैं आपको कहूँगी कि हाँ आप आगे बढ़ो। हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, बट जो रीडिंग में आएगा वही मैं कहूँगी। ओके, सो ये रही आज की रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।